Namaskar, thank you so much for watching my videos. My name is Shravan Yadav and welcome back to my channel. Thank you for subscribing to my channel also. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे ये मौका मिलता है कि वो स्वर्ग और नरक दोनों का टूर लेके ये डिसाइड कर सके कि उसे कहाँ जाना है एज हिज फाइनल डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले डेविल जो होता है वो उसे नर्क का टूर देने के लिए उसको ले जाता है। तो वो जैसे ही एक बड़े दरवाजे से निकलकर एक बहुत विशाल हॉल के अंदर एंट्री करता है जहां पास में स्विमिंग पूल है और सब कुछ बहुत अच्छा माहौल है, पानी इतना क्लियर है, स्विमिंग पूल में टेबल है जहां पे सब खाना वाना चल रहा है, लोग वहां पे बैठे हुए हैं और 56 प्रकार के भोज, दुनिया का हर किस्म का खाना जो कुछ भी अवेलेबल हो सकता है धरती पर, हर तरह का फ्रूट, सब कुछ फ्रेश, एकदम बेहतरीन, स्टीमी, सिजलिंग, क्या बफे था। और वहीं उसकी नजर पड़ती है उस टेबल पे बैठे हुए लोगों के पास, उनके चेहरों की तरफ। तो वो देखता है कि ये इतना बेहतरीन खाना होने के बावजूद भी उनके चेहरे पे किसी किस्म की खुशी नहीं है जो वहां टेबल पे बैठे हुए हैं। और वो बिल्कुल ऐसे हो गए, दुबले पतले हो गए जैसे उन्हें खाना मिल ही नहीं रहा है। और वो बहुत बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि जब इतना सब कुछ खाना होने के बाद भी ये कैसे इस तरीके से रह सकते हैं। वहां मिजरी उसे दिखाई दे रही है, ना किसी तरह का म्यूजिक है, ना लोगों के चेहरे पे मुस्कान है और लोग बहुत ही दुखी और बहुत परेशान हैं। वो जहां नजर मारता है उसे ऐसा दिखता है कि हर इंसान बहुत ही बीमार है यहाँ पर। ये सब देखने के बाद उसकी नजर पड़ती है कि वो जिस टेबल पे बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हुए हैं, तो एक तरफ चाकू लगे हुए हैं और एक तरफ फॉक्स लगी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे शावल्स लगे हुए हैं कि वो अपने हाथ को हिला नहीं सकते। और उनके हाथ में जो चमचे दिए हैं उस खाने को खाने के लिए, वो 4-4 फुट के चमचे हैं। तो वो उससे बिल्कुल खाना, इतना लजीज खाना, इतना बेहतरीन खाना जैसा शायद उन्होंने अपने कभी धरती पर जीवन में नहीं पाया हो, ऐसा खाना होने के बाद भी वो खाने को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि सबके सब इतना बेहतरीन खाना होने के बाद भी भूखों मर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। वो बहुत विचलित हो जाता है कि यार ये जगह तो कुछ ठीक नहीं है, ये जगह तो रहने लायक नहीं है। तो फिर उसको टूर दिया जाता है हेवन का, स्वर्ग का। तो स्वर्ग में जाता है, वहां देखता है लगभग उसी प्रकार की सेटिंग है, स्विमिंग पूल है, अच्छा म्यूजिक है, लोग हंसते खिलखिलाते चिलचिलाते हैं, लोगों की स्किन देखकर उन्हें लग रहा है कि बहुत ही खुश हैं, वहां पे खुशनुमा माहौल में हैं। और देखता है कि उसी तरह की टेबल पड़ी हुई है जिसपे बहुत सारा खाना है और लोग बड़े मजे से खाने को देख रहे हैं। लेकिन फिर उसकी नजर जाती है लगभग कुछ वैसा ही अरेंजमेंट, एक तरफ लोगों के चाकू लगा हुआ है, एक तरफ फॉक लगी हुई है और 4-4 फुट के वो हैंडल्स दे रखे हैं, उनको चमचे दे रखे हैं कि उससे खाना खाना है। लेकिन यहां पे लोगों का पेट भर रहा है, लोग खाना खा रहे हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि उस हैंडल से खुद को खाना खाना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन वहां पे उसने नोटिस किया कि लोग टेबल के अपोजिट जो इंसान बैठा है उस हैंडल से वो उसको खाना खिलाते हैं, जो उनको खाना खाना है वो सामने वाला, अपोजिट वाला अपने हैंडल से उसको खाना खिलाता है। जब वो एक दूसरे को फीड करते हैं तो दोनों ही सुखी रहते हैं, दोनों को बराबर खाना मिलता है, दोनों का पेट भरता है। और यही इस तरह का कोऑपरेशन वहां देखने मिलता है। तो ये इंसान सोच में पड़ जाता है कि एक ही तरह की परिस्थितियां हैं, लेकिन हेल में हालत खराब है और दूसरी तरफ सेम परिस्थितियों में भी लोग उसको अलग तरीके से लेते हैं। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को ही कोऑपरेशन के थ्रू अपना सॉल्यूशन बना दिया है। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कुछ चाहिए होता है, जब बात आती है कि इफ यू वांट टू बी रियली सक्सेसफुल, व्हाट इफ यू हेल्प अदर पीपल टू बिकम successful? If you really want to be wealthy, what if you help other people to become wealthy? What if you really want to learn something? And what if you try and teach it to the others so that they can learn that thing that you want to learn yourself? What if you want to share your knowledge and share it to the people? So when you help other people, you get a help for yourself. So ये एक शाश्वत नियम है कि अगर आपको लाइफ में जो कुछ भी बेहतर करना है अपने लिए, जो कुछ भी आप अपने लिए सोचते हैं, if you start giving it to others, offering others, automatically आपके सामने भी किसी न किसी का दिया हुआ चमचा आएगा और आप भी वो सब चीजें पा सकेंगे जो आप अपने खुद के लिए चाहते हैं, अगर आप वो लोगों के लिए करना शुरू कर दें। कहीं ना कहीं ये चीज मुझे भी पर्सनली बहुत मोटिवेट करती है और इसी वजह से आई रन समथिंग कॉल्ड कनेक्टिंग यूथ ऑन व्हील्स, जिसका डिटेल्स मैं आप इस पेज में डाल दूंगा। यू कैन गेट इन टच विद मी through Connecting Youth on Wheels. I do a lot of trainings, lot of seminars for youngsters where I talk about emotional well-being. So do check out the details और हम इस पे और डिटेल में बात करते रहेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर में। So thank you so much for watching. I hope you like the story. If you do like the story, share it with your friends or subscribe.
थैंक यू सो मच।